हमें अफवाज पाकिस्तान से क्यों प्यार है। कैमरामैन इरफान असलम के साथ वसीम हाशमी, सदर रावलपिंडी से आपके साथ। नाज़रीन, हर मुल्क में जो अवाम होती है वो अपनी अफवाज से बहुत प्यार करती, क्यों करती है, इसी पे आज हम लोगों के व्यूज़ आप तक पहुंचाएंगे। हम Because पाकिस्तान आर्मी से क्यों प्यार करते हैं? because they defend us without any reason, and especially you can say when we feel some trouble, they defend us and they fight for us. And बहुत सारे हमारे आप देख सकते हैं कि कितने शहीद हैं, लाइक निशान हैदर वाले शहीद हमारे हैं, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया और किसी रीज़न के बगैर। और ये मेरा कज़न बैठा हुआ है, ये भी आर्मी में है, और मैं यही कहूँगा कि ये 4-4, 5-5 महीने बॉर्डर पे रहना, एक आम बंदा जाकर रह के दिखाए वहाँ पर। जो अफवाज पर गलत किस्म के अल्फाज बोलते हैं, मैं बड़े धीमे अंदाज के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनके लिए वो जो अल्फाज हैं वो नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। क्यों लिबरल्स सियासतदानों को तो गालियाँ निकालते हैं, अफवाज को क्यों गालियाँ निकालते हैं? सर, जब आप ना ये वो लोग हैं ना जिन्होंने पिछले 30-40 साल से एक सीट पर बैठ के इस आवाम को लूटा है, आज जब इनके पीछे वो आवाम बोल रही है या आर्मी इनके अगेंस्ट बात कर रही है, तो इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि इनको उस जगह से हटाया है। तो आज इनको तकलीफ इसी बात की हो रही है कि हम ही क्यों हटाएगा। मतलब सारे चोर इकट्ठे हो गए। देखिए, हम किसी को चोर नहीं कह सकते हैं, देखिए वो भी हमारे पॉलिटिशियन रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने कुछ करना है तो आप मुल्क के लिए बेहतरी करें, बजाय इसके कि अपने मुल्क को आप इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करें। ये हम ये कहेंगे, आप हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, एक आम बंदी मुझे कोई नहीं जानता है, लेकिन इनको पूरी दुनिया जानती है, तो आपकी जो बात होगी वो मैटर करेगी, हमारी बात को इतना मैटर कोई भी नहीं है। तो ये चीज़ मैं कहूँगा। क्या नाम है जी आपका? उजाला इजाज। साद लोधी। हमें अफवाज पाकिस्तान से क्यों प्यार है? सर, हमें फ़ाइज पाकिस्तान से प्यार इसलिए क्योंकि वो बहुत सेल्फलेस हैं। हमारी आर्मी की एक स्पेशल बात यह है कि यहाँ जो लोग हैं ना वो जज्बे से जाते हैं। यहाँ पे कोई भी मैंडेटरी रिक्रूटमेंट नहीं, जिस तरह बाहर मुल्कों में आप देखते हैं कि उनकी रिक्रूटमेंट होती है कॉलेज के बाद। यहाँ लोग अपने जज्बे से जाते हैं कि हमने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपने वतन को का दिफा करना है, और वही लोग हैं जो अपनी सेक्रीफाइस दे के अपनों से दूर स्पेशल दिनों पे बॉर्डर पे होते हैं और उनको सिर्फ अपने मुल्क की परवाह होती है। ये सेंटिमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम इसीलिए उनसे प्यार करते हैं कि वो अपनी चीज़ों को कुर्बान करके छोटी छोटी खुशियों को वो सरहद पे होते हैं हमारी देखभाल के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो ये आप उन लोगों को पैगाम दें जो हमारी अफवाज के खिलाफ लिखते भी हैं और बोलते भी हैं, इसी धरती का खाते भी हैं, इस पे घुराते भी हैं। सर देखिए, अपने घरों में सुकून में बैठ के ना इस तरह बातें लिखना बहुत आसान होता है। जब तक आप ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करते, आपको कह देना, लिख देना बहुत आसान होता है। ये चीज़ जब तक हम खुद एक्सपीरियंस अगर करें ना, तो हमें उनके लिए कदर फील हो कि भाई वो किस किस चीज़ से गुजरते। इतना आसान नहीं होता अपने से दूर इतनी सेक्रीफाइस करके इतने हार्ड एरियाज़ में रहना। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अपने वतन से मोहब्बत करें और उनसे मोहब्बत करें जो आपके वतन का दिफा कर रहे हैं। जी, आप क्या कहेंगे उजाला? मैं क्या बोलूँ, बस यही कि हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है अपनी आर्मी पे, क्योंकि वो लोग यही सेक्रीफाइस करते हैं, घरों से दूर रहते हैं। मैं खुद भी आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे भाई एयरफोर्स में, वो अभी मेरी शादी हुई है, वो नहीं आ पाए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के मतलब अपनी कंट्री को सर्व करना है, और कोरोना था तो मतलब नहीं आ सकते थे तो नहीं आए। और यही होता है कि मतलब जो भी है, हाँ एग्जैक्टली, आपको अपनी कंट्री के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों। अहमद डार। डॉक्टर साहब, हमें अफवाज पाकिस्तान से क्यों प्यार है? देखें जी, अफवाज पाकिस्तान से प्यार करना मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तान का का फ़र्ज़ है, क्योंकि आज हम इधर बैठे हैं, जितनी भी आबादी इधर बैठी है, लोग आराम से कारोबार कर रहे हैं, हम आराम से फिर रहे हैं, आप आराम से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये उन्हीं की बदौलत है। कुछ जो प्रोपेगेंडा होता है किसी भी इदारे में, ये तो चलता है कि लोगों ने बदनाम करना है। अब अफवाज पाकिस्तान एक छोटा इदारा नहीं है, ये वो इदारा है जिससे इसराइल तक कांपता है, इसराइल तक कामता, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज है जो यहाँ से उड़ के गई थी। पाकिस्तान एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पे जाके उन्होंने उनका तबाह दिया था। जो लोग लिबरलिज्म हैं और बात करते हैं अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? लिबरल्स को तो मैं यही पैगाम दूंगा कि ज़रा होमवर्क ज़्यादा अच्छा किया करें। ये सीधी बात है, सबको पता है ये लिबरल्स किन की पैदावार हैं, ये कहाँ से आए हैं उठ के। पाकिस्तान में लिबरलिज्म प्रमोट हुआ था नियरली 2000 के करीब प्रमोट होना शुरू हुआ था। ये एक प्रोपेगेंडा है पूरे का पूरा। ये लिबरल्स तो पता नहीं, मेरे ख्याल से यहूदियों की पैदावार है कि पता नहीं उनकी नाजायज़ औलादें हैं, कुछ उठ के इधर आ गए हैं यहाँ से पाकिस्तान में, या फिर वो उनको फंडिंग करते हैं। सीधी बात है, सबको पता है। यहाँ पे आप औरत मार्च देख लें, कुछ भी हो जाए, अभी अगर आप ये भी चलाएंगे नीचे कुछ आके बकवास करेंगे, मुझे स्टॉक करेंगे, ठीक है। तो मुझे तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीधी बात है, वो लोग बेहुदा लोग हैं, पता नहीं उनको कहाँ से उठ के आए हुए हैं। पाकिस्तान के नाम पे लानत हैं वो लोग। जो नाम बताइएगा जी। जानशेर।
जान शेर ये बताइएगा हमें अफवाज पाकिस्तान से क्यों प्यार है? आप ये देखें कि अफ़वाज पाकिस्तान वाहिद वो एक हमारी फ़ौज है जिसने हमारे मुल्क को बचाया हुआ है। वो अगर सर्दियों पर जागती है तो ही हम लोग जहाँ पर जो है वो सुकून की नींद सो सकते हैं। हम लोग ये हर वक़्त कहते रहते हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान जो है वो हमारा इतना बजट खा गई है, इतना पैसे खा गई। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि उसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ छुपी हैं उनकी। अगर हम उनकी फ़ैमिली के बारे में देखें कि वो लोग जो बॉर्डरों पर होते हैं वहाँ पर मौजूद होते हैं, गोलियाँ भी वही खाते हैं जितने बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जो है यहाँ बैठकर बस सिर्फ बातें ही कर सकते हैं और उनके बारे में सही तरह से सोच नहीं सकते, ना वो दर्द महसूस कर सकते हैं। चम नाम नहाद लिबरल्स जो है वो बड़े गुराते हैं अफवाज पर। सिर्फ एक दिन मैं उनको अक्सर ये कहता हूँ कि G3 पकड़ के वो सरहद पे जाएं, सर्दी की ठठरती रात पर वहाँ पे क्याम करें। उनको पता चले कि ये सिर्फ तनख्वाह नहीं लेते, ये कुर्बानियाँ देते हैं। ये बिल्कुल इसके पीछे ना एक इंटरनेशनल लॉबी है जो इनको जो है पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। काफ़ी उसके पीछे जो है एनजीओज़ हैं जो इनको प्रॉपर फंडिंग कर रही है, जिसके बाद इनको पैसे मिलने के बाद ये लोग जो है अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो मैं तो यूँ कहूँगा कि ये अपने मुल्क को काट दौड़ने की तरफ जो है ये बात करते हैं। वहाँ से फ़ंड लेके और ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना। आप अगर पिछले सिनेरियो में जाएँ जिस तरह से ये था इराक था, वहाँ पर उसकी फ़ौज इतनी मज़बूत थी मगर उसको भी जो है वो अपनी कौम के अंदर से जो इतना वो अंदर से हाँ, वो किया गया। अब आपके सामने है इराक का हाल। ये वही सेम सिचुएशन करना चाह रहे हैं मगर जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो काफ़ी मज़बूत है और उसकी मज़बूती की वजह से जो है पाकिस्तान मज़बूत है। बहुत शुक्रिया।